Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 10.2 of chapter 10 circle. इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल आप प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा A triangle ABC is drawn to a circumscribed to a circle of a radius 4 such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are a length of 8 cm and 6 cm respectively. C. एक हमारा ट्राइंगल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स सर्कल से इसकी सारी लेंथ टच करती हुई जा रही हैं, जिसमें बताया गया है कि BC को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिवाइड कर रहा है D पॉइंट पर, ठीक है, और लेंथ दिए हुए हैं, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस भी दी हुई है। अगर कोई भी यहाँ रेडियस बनती है, सपोज ये बनती है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये बनती है तो ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब कोई भी रेडियस है वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। मेनली फाइंड करना है आपको AB और AC। कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हर क्वेश्चन से अलग है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रोक रोक के उसको 1 से 2 बार रिपीट मोड पर ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है ऐसा, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमने आज तक पढ़ा नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है जी। देखो पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो देख लें। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये सर्कल की क्या है एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो इनके अकॉर्डिंग इनका नेम कर दूं मैं पहले, इसका नेम P, इसका नेम Q और इसका नेम तो D है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम थ्योरम 10.2 क्या क्या इक्वल है, हमारा CP इक्वल है CD के, तो अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर BD 6 सेंटीमीटर है तो BQ भी 8 सेंटीमीटर होगी। ये चीज़ क्लियर है क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के फ्रॉम थ्योरम 10.2। CD इक्वल है हमारा CP के, BD इक्वल है हमारा BQ के, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP इक्वल है हमारा AQ के। इन दोनों की तो साइड ही नहीं दी हुई, तो हम इनको अभी X लेट कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से इनको इक्वल कर दिया है, ठीक है। मैं वही चीज़ पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि क्योंकि हमारा PC इक्वल है CD के, तो ये तो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। BD इक्वल है BQ के, BQ इक्वल है BD के, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और AP इक्वल है AQ के, AP इक्वल है AQ के, तो लेट AP एंड AQ भी X, तो मैं इसको X सेंटीमीटर लेट कर लेती हूँ। अभी रीज़न दे रही हूँ मैं थ्योरम 10.2, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा पूरा लिखना या फिर यहाँ लिखना फ्रॉम थ्योरम 10.2, ठीक है। मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ, अच्छा चलो एक चीज़ और, मैं इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दे रही हूँ, है ना, ये हमारे रेडियस है ना, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, तो मैं इनको यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ। अब मैं इनकी साइड्स को कैसे निकाल सकती हूँ, देखो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू साइड निकाल लूँगी। कैसे, हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, मैं यहाँ वही यूज़ कर रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं अभी कौन सा फॉर्मूला ले रही हूँ, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला पता है, चलो मैं एक बार रिवाइंड करा देती हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S क्या है हमारा इसमें, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का रूल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का रूल होता है P/2, दैट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, इसमें S का भी तो रूल होता है,
हेयर एस इज इक्वल टू ए है हमारी, ये पूरी साइड सपोज ए है, ये पूरी साइड बी है और ये पूरी साइड सी है। कुछ नया नहीं है, ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहले भी पढ़े हैं। तो एस होता है हमारा ए बी सी अपॉन 2। ठीक है जी, तो मैं पहले एस निकाल कर रख लेती हूँ। ए है हमारा x+6, बी है हमारा 8+6 में यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 14, प्लस सी है हमारा 8+x/2। इज इट ओके ना? नेक्स्ट x और x 2x प्लस 8 और 14 कितना हुआ, सॉरी 8 और 6 14 और 14 और 14 28/2 इज इक्वल टू, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ आएगा x प्लस 14/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, x तो आ गया हमारा x+14। तो हमें जहाँ जहाँ s हो वहाँ वहाँ हम यूज़ करेंगे x+14। ठीक है जी, हीरोन्स फॉर्मूला में मैं इस चीज़ को पुट करूँगी s, तो दैट मीन्स x+14 ब्रैकेट में s माइनस ए, तो s है हमारा x+14 माइनस a क्या है हमारा x+6। ठीक है, अगेन ब्रैकेट में x+14, अरे क्या कर रही हूँ मैं, माइनस b है हमारा 14। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 8+6 14 होता है, तो प्लस सॉरी कुछ भी नहीं आएगा, c है हमारा s माइनस सी, दैट मीन्स s है x+14 माइनस c क्या है हमारा 8+6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा x+14, अब इसको ऐसे रहने देता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दूँ, x+14 माइनस, यार ये प्लस भी है ना, गड़बड़ मत कर देना, माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर है तो साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, x -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x+14 माइनस का 14 ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं अभी सिर्फ, x+14 माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये भी साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। x+14 सी प्लस का और माइनस का x कैंसिल आउट, 14 - 6 क्या आएगा आपका, 14 - 6 हुआ 8 इंटू का साइन, प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल आउट, x आ गया इंटू का साइन, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, 14 - 6 क्या हो गया 8, ये 8 है ना, 14 - 8 क्या हो गया 6। ठीक है, अब x+14 तो अभी ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 8 × 6 = 48 x निकल तो आया, लेकिन हमारी इससे साइड नहीं निकली, मतलब पूरा हम सेटिस्फाइड नहीं हुए इससे। अब हम क्या करें, हमने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक शायद हमारा उससे निकल आए, तो हम पहले वही चीज़ करने वाले हैं। ये हमारा टेंजेंट के ऊपर रेडियस जा रही है, रेडियस मीट हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये हमारे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेम एज ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस पे जा रही है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ नहीं बन रहा भाई, यहाँ बन रहा है, सॉरी है ना। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, राइट एंगल्स मिल रहे हैं। हाईलाइट करूँ मैं कौन कौन से राइट एंगल मिल रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा एक बीच में और डिवाइड कर देती हूँ, मैं बीच में 2 लाइन्स और कर रही हूँ, तो अब मुझे पता चल रहा है। अब देखो मुझे कौन कौन से राइट एंगल मिल रहे हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हमें AOC, ठीक है, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है दिस वन, ठीक है जी, और एक और हमें मिल रहा है कौन सा, ये वाला,
तो मैं इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल से हीरोन्स फॉर्मूला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल और इससे हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे इन दोनों को हम इक्वलाइज करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें, तो मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में ले रही हूँ AOC प्लस एक ट्राइंगल में ले रही हूँ BOC, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एक ट्राइंगल मेरे पास ये है ना, यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा मेरे पास BOA, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल तो पता ही है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का रूल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही चीज़ यूज़ करूँगी। इन ट्राइंगल AOC को देखते हैं बस पहले, है ना। तो इसमें हाफ इंटू बेस क्या है हमारा AC, दैट मीन्स x+6, और हाइट क्या है हमारी OP। सारी हमारी ये जो हाइट है वही हमारी सर्कल की रेडियस है, और सारी रेडियस मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन में क्या दी हुई है 4, तो मैं जहाँ भी रेडियस आएंगे वहाँ मैं 4 यूज़ करूँगी। एक तो हो गया ये प्लस। अब मैं BOC की बात करूँ, हाफ इंटू बेस क्या है BOC में, BOC में बेस क्या है 8 और 6 14 इंटू हाइट क्या है, हाइट दैट मीन्स सर्कल का रेडियस क्या है 4, प्लस नीचे लिख दे रही हूँ हाफ इंटू BOA में बात कर रही हूँ, BOA में हाफ इंटू बेस क्या है हमारा x+6 इंटू जो इसका हाइट है ट्राइंगल का वही सर्कल का रेडियस है जो कि हमारा 4। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, तो क्या आया हमारा x+6 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 7 जा 14, 7 4 जा 28 प्लस 2 2 जा 4, ये भी आ गया हमारा 2 बाहर है x+6, ठीक है। थोड़ा इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया, ये 8 है यार, है ना, सॉरी ना, ये 8 है तो यहाँ आएगा 8, 2x + 12 प्लस 28 प्लस 2x + 16, ओके जी। x और x प्लस करो, कितने हो गए भैया 4x प्लस 16, 28 और 12 प्लस करो, क्या आ जाएगा 56। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकल आया और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा ये निकला था। इन दोनों को मैं इक्वलाइज करूँगी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरफ का इक्वेशन 1 इसको लेट कर लूँ और इसको इक्वेशन 2 लेट करूँ, तो मैं ये ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूँ इक्वलाइज बोथ इक्वेशन। अगर मैं बोथ इक्वेशंस को इक्वलाइज करूँ तो क्या आएगा x + 14, ये हो गया 48x इज इक्वल टू ये है हमारा 4x + 56, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे रहने दूँ, x + 14 48x इज इक्वल टू 4, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो क्या रह गया 4 1 4 4 4 जा 16, ये रह गया, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट हटाने का 2 तरीका है, या तो यहाँ से अंडर रूट हटा के यहाँ लगा दो, या फिर अगर हम दोनों साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, वही चीज़ कर रही हूँ, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करूँ तो यहाँ से तो ये हट गया स्क्वायर करने से, है ना। यहाँ हमारा स्क्वायर लग जाएगा, पूरे पे लगा है ये, रिमेंबर इट। क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है, अभी 4 पे लगा तो 4 4 जा 16 और x + 14 स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ ये x + 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ ले जाके मैं इसे डिवाइड कर दूँ, 14x इज इक्वल टू 16
एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 14। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इससे एक एक्स प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 48 एक्स इज इक्वल टू 16 एक्स प्लस 14, यही तो बचा। यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ डिवाइड कर दूँ, एक्स प्लस 14 सी 16 3 जा 48 होता है, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। ये x यहाँ गया तो ये माइनस का हो गया तो 3x माइनस एक्स क्या बचा 2x इज इक्वल टू 14। यहाँ कर दूँ यार, थोड़ा सा ही बचा है इस करके मैंने सोचा यहाँ कर दूँ। तो x तो आ गया हमारा 14 अपन 2 करेंगे तो 2 7 जा 14, x आ गया हमारा 7। इधर पुट कर सकते हैं। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें ए सी निकालना था और हमें ए बी निकालना था, है ना। ए सी था हमारा एक्स प्लस 6, ए बी था हमारा एक्स प्लस 8। ए सी निकल आया भाई 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और 6 12 1 13। ए बी था हमारा एक्स प्लस 8, दैट मीन्स 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 15। ए बी और ए सी निकल आए हमारे, एक 13 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। आई नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अब इस वीडियो को एक से दो बार रिपीट मोड पे देखूँ तो मुझे नहीं लगता है कि टफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।